सो फ्रेंड्स, आज के इस तीसरे दिन की मैजिकल माइंडसेट वर्कशॉप की हम शुरुआत कर रहे हैं। और आप सब लोग जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरह से आपका अटेंशन टुवर्ड्स दिस मैजिकल माइंडसेट बन रहा है, ये 2 दिन की शुरुआत तो ऐसे समझ लीजिए जैसे रंगोली बनाने के लिए आपको अपनी जहां पे रंगोली बनानी है ना, वो सरफेस प्लेन होना चाहिए। तो ये 2 दिन 3 दिन तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपका जो मानसिक, आपका जो मेंटल वर्ल्ड है, आपका जो मानसिक दुनिया है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि परिस्थिति से मनोस्थिति नहीं, आपकी मनोस्थिति से परिस्थिति में बदलाव आ सकता है। और इसकी शुरुआत जहां से होती है, इसकी शुरुआत जहां से होती है वो है हमारा इनर वर्ल्ड। और कल हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा कि हमारा इनर वर्ल्ड ही हमारे आउटर वर्ल्ड का निर्माण करता है, राइट। हमारा इनर वर्ल्ड मतलब हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी अपनी प्रोग्रामिंग, हम किस तरह से किसी कार्य को करते हुए कर क्या रहे हैं और उसके प्रति हमारी सोच क्या ड्राइव कर रही है। जो हमें बाहर रूप में दिखता है, उसका जो ड्राइव है वो हमारे इनर वर्ल्ड से ही होता है। और इनर वर्ल्ड की जो ड्राइव है वो हमारी शाब्दिक है। उसको आप कैसे कलर दें, वो कैसे आपके लिए काम करे। इसलिए हमने कल एक नोट अपने आपने हमने लिखा कि हमारा जो इनर वर्ल्ड है वही हमारे आउटर वर्ल्ड का निर्माण करता है। आवर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स आवर आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड मीन्स जो हमारी अंदरूनी सोच है, जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जो वहां है उसका रिफ्लेक्शन ही आप और हम बाहर पाते हैं। आज एक शब्द लिखिए, एक बहुत पावरफुल शब्द मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसको मैं कहता हूं ट्रांसफॉर्मेशन। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वर्ड को आप अपनी डायरी में लिखिए और इसी की तरफ हम अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएंगे, हम इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाएंगे। द वर्ड इज वेरी सिंपल, कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो वर्कशॉप है, इट विल डू ट्रांसफॉर्मेशन विद इन अस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रूपांतरण करना, रूपांतरित कर देना आपके हर उस चीज को जो अभी तक आपके लाभ बिंदु को फोकस करके कार्य नहीं कर रही थी, या जो अभी तक आपके डिजायर रिजल्ट्स तक आपको नहीं जाने दे रही थी। सो ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में इंसान ने हर उस जगह करी है जहां उसको पता है कि एक चीज का सदुपयोग कैसे वो कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन आती है इंफॉर्मेशन से, जो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आइए एक एग्जांपल से आप और हम समझते हैं। अ, आप आप यदि चीनी के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट शुगर, यदि आपने 1 कप अपना चाय बनाया और उस कप के अंदर आपने चाय डाली और उस चाय को आप मीठा करने के लिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दौड़ दौड़ के खेत में जाता है, गन्ना लेता है और उसको चाय की प्याली में ऐसे घुमाता है ताकि चाय मीठी हो जाए? डू यू डू दैट? क्या आप ये करते हैं? आप कहेंगे सर हम ये नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? आप गन्ने को वहां से लेते हैं, उसको आप शुगर मिल लेके जाते हैं, वहां से उसका जूस बाहर आता है, फिर उसको एक प्रोसेस में डालते हैं, उससे उसको गर्म करते हैं, फिर उसको और ज्यादा रिफाइन करते हैं, फिर जाके वो क्रिस्टल फॉर्म में आता है। तब जाके आप उसे गन्ने से एक चीनी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और तब जाके आप उसे वहां पर इस्तेमाल करते हैं। आप डायरेक्ट गन्ने को अपने किसी भी मीठी चीज में नहीं डालते, खीर में नहीं डालते, दूध में नहीं डालते, गन्ने को सीधा उसमें नहीं डालते, बल्कि आप उसकी स्टेट को बदलते हैं। स्टेट को बदलते हैं मतलब अभी वो जो स्टेट है वो रॉ स्टेट है, रॉ को फाइन तक ले जाने का ही मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। आप सब आप और हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो रोटी और ब्रेड आप यदि देखें तो बनी किससे है? तो कोई भी आदमी इंसान ऐसा नहीं जो खेत में बैठा हो और अनाज के खेत में बैठा हो और वहां पे रोटियां बना रहा हो, या वहां से रोटी बन बन के पेड़ से निकल रही हो। आप उस अनाज के दाने को लेते हैं, वो सूखता है, फिर उसको पिसाई होती है, वो पाउडर आटे के रूप में आता है, फिर वो आप आटे को बनाते हैं, फिर आटे को तवे पे डालते हैं, उसके बाद एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे एक रोटी बनती है जिसे आप डाइजेस्ट करते हैं, जिसे आप खाते हैं। तो अनाज को रोटी तक बदलना इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस कर दिया, उसकी स्टेट आपने बदल दी, दाने की स्टेट को रोटी की स्टेट में ले आए, या जूस की स्टेट को आप क्रिस्टल स्टेट में ले आए, तभी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी वो आपके आपके उपयोगी चीज बन सकती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन आपको
उसी चीज का इस्तेमाल करने में आपको आसानी देती है और बड़े सारे लोगों के लिए वो यूजफुल होती है। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यदि आप पानी को छन्नी में लेके जाने का प्रयास करें, यदि आप सभी से मैं पूछ रहा हूँ, पानी को छन्नी में ले जाने का प्रयास करें तो क्या होगा? क्या ये संभव है कि आप पानी, जो छन्नी होती है, चाय की छन्नी ले लीजिए, घर में जो छानने का छन्नी छन्नी होता है उसमें आप पानी भरिए, क्या होगा? बार बार पानी रिसता रहेगा और आप 2 कदम 4 कदम भी नहीं चल पाएंगे। फिर पानी जैसे लोगे तुरंत निकलना शुरू हो जाएगा। यू कैन नॉट होल्ड वाटर इनटू ए छन्नी। तो आप पानी को छन्नी में नहीं बदल सकते, छन्नी में नहीं लेके कैरी नहीं कर सकते। लेकिन यदि पानी को आप, पानी का स्टेट को बदल दें, इफ यू जस्ट चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, स्टेट ऑफ वाटर मींस यदि आप उसको लिक्विड से सॉलिड कर दें, बर्फ जमा दें, अब क्या पानी को छन्नी में ले जाना आसान है? आप कहेंगे बिल्कुल आसान है तो पानी ही, लेकिन स्टेट बदल गई। स्टेट बदलना, वैसे ही जिस स्टेट में आप आज, आपका जीवन है, स्टेट ऑफ व्हाट, आज ऐसी स्टेट में आप और हमारा लाइफ है जो कई तरह की स्टेट्स हो सकती हैं। मैं आपको ऐसी कुछ स्टेट के साथ शेयर करना चाहूंगा और इनको ध्यान से सुनना, इनको ध्यान से समझना कि एक एक इंसान कौन सी स्टेट में है, राइट? आप कौन सी स्टेट में है, आपको ये देखना है कि इन विच स्टेट यू आर, आप कौन सी स्टेट में हैं। एक शब्द मैंने लिखा है, दैट हेवन इज नॉट ए प्लेस, इट्स ए स्टेट। हेवन को कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग जो है वो कोई जगह का नाम नहीं है कि स्वर्ग, मुंबई स्वर्ग है, दिल्ली स्वर्ग है, जापान स्वर्ग है, अमेरिका स्वर्ग है, जर्मनी स्वर्ग है। कोई ये जो हेवन है, ये कोई स्थान का नाम नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली नॉट ए प्लेस। ये कोई जगह का नाम नहीं है। इट इज ए स्टेट ऑफ योर बीइंग, स्टेट ऑफ योर माइंड, स्टेट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, स्टेट ऑफ योर स्मॉल वॉइस, स्टेट ऑफ योर पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, सर स्टेट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो मैं उसी बात पे बात कर रहा था कि आप कौन सी स्टेट में हैं। उस स्टेट के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस समय पे किस तरह से अपनी लाइफ को ड्राइव देने वाले हैं। मैंने कहा ना, इनसाइड फोर्स लगेगा तब आउटसाइड में एक अच्छा बदलाव आएगा। अंडे को बाहर से तोड़ देंगे, लाइफ खत्म हो जाएगी। उसी एग को आप अंदर से आप उसे फोर्स आएगा तो जीवन शुरू हो जाता है। आप और मेरी लाइफ के अंदर भी जो हम बाह्य रूप में रिजल्ट चाहते हैं, जैसी लाइफ हम चाहते हैं, जैसे परिवार हम, खुशी हम चाहते हैं, जैसी धन संपदा हम चाहते हैं, जैसी बड़ी गाड़ी हम चाहते हैं, जो भी आपको मेरी लाइफ में चाहिए, उस चाहने की शुरुआत होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, स्टेट ऑफ योर बीइंग। जैसे मैंने कहा कि पानी को छन्नी में लेकर नहीं जा सकता, लेकिन यदि पानी को आप बदल दें, क्या बदल दें? पानी का स्वरूप बदल दें, पानी की स्टेट बदल दें, पानी को आप सॉलिड कर दें, बर्फ जमा दें, अब उसको ले जाना आसान है। देखो, है ना कमाल की बात? इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट को बदल दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड, माय फ्रेंड। और यदि एक चीज और आप देखें, राइट, एक स्टेट में पानी हिल रहा है, एक स्टेट में पानी खड़ा है, एक स्टेट में पानी उड़ भी रहा है ना कमाल की बात? एक स्टेट में वो हिल रहा है, पानी है, समुद्र में हिल रहा है, जल भराव में हिल रहा है, लेकिन यदि उसको आप बर्फ में दे दे तो एक बर्फ की चट्टान बन जाती है, एज इट इज एक जगह खड़ा रहता है। और यदि उसकी स्टेट और बदल दें, स्टेट ऑफ एवोपरेशन, यानी कि उसको एक ऐसा ताप दे दें जिस ताप पे वो उबलना शुरू हो जाए और उसके बाद उसमें भाप बननी शुरू हो जाए, तो वही पानी उड़ना भी शुरू कर सकता है। ऐसी हमारी लाइफ है, ऐसी हमारी लाइफ है। यदि वाटर स्टेट में रहेंगे तो हिलते रहेंगे, कभी ये कभी वो कभी वो। कुछ लोग सॉलिड स्टेट में होते हैं, ना ये ऐसा ना वैसा, जैसा है ठीक है। कुछ लोग उड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। उस निकलने के लिए एक ताप तो आपको देना पड़ेगा। सम टेम्परेचर हैज टू बी गिवन टू योर थॉट, टू योर बीइंग, टू योर लिसनिंग। क्या आप सुनते हैं, क्या आप देखते हैं, क्या आप महसूस करते हैं, ये स्टेट ही आपको एक टेम्परेचर का कार्य करती है। और जब तक स्टेट नहीं बदलोगे, तब तक जिस अवस्था में आप हैं, उस अवस्था में आपको वो रिजल्ट मिलने वाले नहीं है जिस रिजल्ट को आप चाहते हैं। कहीं ना कहीं तो आपको उस पर फाइट करना पड़ेगा, राइट? एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है श्री न्यूटन के 3 नियम रहे हैं। न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी, जानते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम उन्होंने दिया कि जो भी चीज ऊपर फेंकोगे नीचे आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा उन्होंने रूल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सब्जेक्ट से बहुत मेल खाता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा बेहतर बनाने में मदद करेगा। कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको अपनी इनर वर्ल्ड को बदलना है, तो आपको 3 पावर्स का इस्तेमाल करना है। कल हमने पावर की बात करी थी ना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स,
राइट? मैं उसी पे आपको लेके जाना चाह रहा हूं। ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, रिटन वर्ड एंड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है? आपकी स्टेट को बदलने का काम करते हैं। जब तक स्टेट नहीं बदलोगे, पानी की स्टेट नहीं बदलोगे, गन्ने की स्टेट को, अवस्था, स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था पानी पानी रहेगा, छन्नी में नहीं जाएगा। अवस्था पानी बर्फ में रहेगा, हिलेगा नहीं। अवस्था पानी भाप में बदल जाएगा तो बड़े बड़े शिप को चला सकता है ना? कमाल की बात। यदि स्टेट बदलने से उसका एक्शन बदल सकता है, रिजल्ट बदल सकता है, उसकी अवस्था बदलने से चीजें बदलती है, तो मेरी मनोस्थिति बदलने से भी मेरी परिस्थिति की अवस्था बदल सकती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और उस स्टेट पे जाके कैसे काम करेंगे? जैसे मैंने कहा, न्यूटन साहब ने तीन 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 नियम जो है उन्होंने दिए इस दुनिया को, लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, जानबूझकर गिरे या अनजाने में गिरे, आएगा नीचे ही। रूल है, नेचर का रूल है, हर जगह काम करता है। इंडिया में काम करता है, दिल्ली मुंबई काम करता है, पूरे वर्ल्ड में काम करता है। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल लॉ दिया कि दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना खत्म किया जा सकता है, ना पैदा किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। बहुत ही कमाल का लॉ है, लिख लीजिए, काम आएगा इस वर्कशॉप के दौरान आपको। कि ऊर्जा, ऊर्जा हम सब क्या है? एक एनर्जी स्टेट है। वी आर एवरीबडी, वी ऑल आर एनर्जी सिस्टम। यदि आप किसी वैज्ञानिक को, फिजिक्स के स्टूडेंट को पूछेंगे, यदि आप किसी को पूछें पानी के बारे में, तो कोई पानी को अलग अलग नाम से जानता है। हिंदी भाषी पानी बोलेंगे, राइट? कोई इसको नीड बोलेगा, कोई इसको तन्नी बोलेगा, कोई इसको जॉल बोलेगा, कोई इसको वाटर बोलेगा। हर भाषा में उसको अलग अलग कहा गया, लेकिन कहने का मतलब एक ही है। पानी भी उसी का नाम है। जल ही जीवन हमारे दर्शन शास्त्रों में कहा जाता है। लेकिन यदि किसी फिजिक्स के स्टूडेंट को आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि सर इट इज H2O, राइट? बात एक ही बारे में कर रहे हैं, राइट? ऐसे ही यदि साइंटिफिकली आप और हम फिजिक्स के किसी स्टूडेंट को पूछे कि सर ये क्या है, ये कुर्सी क्या है, ये टेबल क्या है, ये पेड़ क्या है, ये पक्षी क्या है, हम क्या है, वस्त्र क्या है, गाड़ी क्या है, तो वो कहेंगे दिस एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज ब्रह्म ऊर्जा है, एनर्जी है सब कुछ, एनर्जी सिस्टम है सब कुछ, राइट? और न्यूटन ने एक बात कही कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है, ना इसको खत्म किया जा सकता है, इसको रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे बिजली, पानी के फोर्स से बिजली पैदा हुई, बिजली ने पंखे को चलाया, पंखे ने हवा को हिलाया, यानी कि एनर्जी पानी से करंट, करंट से मोमेंटम ऑफ फैन से वायु के अंदर एक प्रवाह से वायु आपके शरीर पे डलती है और आप देखते हैं कि हवा आपको आ रही है और इस तरह से वाइब्रेशन यूनिवर्स में वापस चलेगी। तो ये सब एक स्टेज से दूसरी स्टेज को बदला जा रहा है, रूपांतरित हो रहा है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता। आप भी एक एनर्जी सिस्टम है। आप अपनी एनर्जी को कहां लगा रहे हैं? आप अपनी एनर्जी से क्या विचार अपने आप को दे रहे हैं? आप कौन सी स्टेट में हर समय रहते हैं? होता नहीं है, चलता नहीं है, ये खराब, वो खराब, दुनिया खराब, बच्चे खराब, ये खराब, नौकरी खराब और सरकार खराब, ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट खराब, कंपनी खराब, ये वो, ये एक स्टेट है, ये स्टेट ऑफ एनर्जी है। यदि स्टेट ऑफ एनर्जी के अंदर इस अवस्था, ऊर्जा के साथ आप इनर वर्ल्ड में रहेंगे, तो मैं गारंटी कर सकता हूं आप अपने आउटर वर्ल्ड में कभी भी एक रूपांतरण नहीं पाएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पाएंगे। आप अपनी स्टेट बदल नहीं सकते। कब तक नहीं बदल सकते? पानी को छन्नी में तब तक नहीं ले जाओगे जब तक बर्फ नहीं बना दोगे। आप भी अपने इनर वर्ल्ड के अंदर जब तक करेक्शन नहीं करेंगे, जब तक अपनी अंदरूनी दुनिया में जाके काम नहीं करोगे, तब तक बाह्य दुनिया का निर्माण न कर पाए थे, न कर पा रहे हो, न कर पाओगे। फिर आप कहोगे जी मेहनत बहुत है, प्रयास बहुत है, रिजल्ट अच्छे नहीं है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, बच्चों के पीछे इतना पैसा लगाता हूं, बच्चे इतने अच्छे रिजल्ट लेके नहीं आते। मैं इतना अच्छा सबके लिए करता हूं, मेरे लिए बुरा क्यों होता है? मैं इतना अच्छा सब दुनिया के लिए सोचता हूं, मेरे लिए बुरा क्यों होता है? कहीं ना कहीं आपके एक्शन में और आपके सॉफ्टवेयर में फर्क है। आप दबा रहे हैं पी, आप दबा रहे हैं एस, आ रहा है पी, दबा रहे हैं एस, आ रहा है पी, और बाह्य रूप में आप उसे करेक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं और यही होता चला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन की अवस्था में जाना बहुत जरूरी है। और एक और लॉ दिया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये मैं आपसे बार बार बात करता रहूंगा। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये है कि जब तक इस धरती पर, ध्यान से सुनना, इस धरती पर, विशाल जी इज माय वॉइस क्लियर? धरती पर, इस धरती पर, राइट? यस, थैंक यू। इस धरती पर जब तक कोई भी चीज जिस अवस्था में रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग साइंस के स्टूडेंट है वो मेरी बात को जल्दी एक्सेस कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे समझाना चाहूंगा। इस पृथ्वी पर जो भी चीज है वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी जिसमें वो है। कोई भी चीज
जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है या रहती है। कब तक? जब तक उस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आज की, लिख लीजिए। लॉ ऑफ ग्रेविटी के बाद लॉ ऑफ एनर्जी के साथ साथ लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं इसको। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? आप किसी भी चीज को, किसी भी कोई भी चीज इस पृथ्वी पर वहीं रहना चाहेगी जहां वो है। कब तक? कब तक? जब तक उस पे बाह्य बल ना लगाए जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने स्क्रीन अभी ब्लैंक कर दी है क्योंकि आप कुछ लिख रहे हैं, मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं। कोई भी चीज इस धरती पर जब तक उस पे बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक उसी अवस्था में रहेगी। व्हाट आई मीन टू से इज, फॉर एग्जांपल, आपका यदि मोबाइल, आपके आसपास देखिए जहां बैठे, जरा सराउंडिंग में देखिए, कहीं कुर्सी रखी है क्या, कहीं टेबल रखी है क्या, कहीं आप बेड पे है तो कोई चीज रखी है क्या वहां पर? आप इसे जब तक छेड़ेंगे नहीं, बहुत कमाल की बात है, एक पेन भी रखा है ना जहां रखा है, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो उसी अवस्था में पड़ा रहेगा जैसे वो है। वो हिलेगा नहीं वहां से जब तक कोई हलन ना आ जाए, कोई भूकंप ना आ जाए, या आप उस पर ऊर्जा ना लगा दे, या उसे कोई ऊर्जा ना लगा दे। जब तक आप उसे पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान, ये मोबाइल है, ये यहां है फॉर एग्जांपल रखा है, ये यहां से यहां अपने आप नहीं जाएगा जब तक इस पे बाह्य शक्ति, एक फोर्स ना लगा दिया जाए, तब तक ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला नहीं है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। वो वस्तु उसी अवस्था में रहती है। अब आप कहेंगे सर लॉ ऑफ इनर्शिया से हमारी लाइफ का क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है सर, बिल्कुल मतलब है। आप और हमारे शब्दों में, सोचने में, हमारे सॉफ्टवेयर में जो चीजें पुरानी पड़ी हुई हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं दिखता, मैं ऐसा नहीं सुनता, मुझे ये सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे ऐसा नहीं होता, मेरे लोग अच्छे नहीं, मेरी टीम अच्छी नहीं है, मेरे नेटवर्क में अच्छे लोग नहीं है, मेरी कंसिस्टेंसी नहीं होती, मेरा ऐसा नहीं होता है, मैं बचपन से ही ऐसा हूं, मुझे परेशानी मिलती रही है, मैं हमेशा, मुझे परेशान लोगों ने किया है। जब तक आपके इनर वर्ल्ड में ये शब्द पड़े रहेंगे, एनर्जी शब्द ही दुनिया है। मैंने कल आपको बताया योर वर्ड्स इज योर वर्ल्ड, शब्द ही आपकी दुनिया है। जो वर्ड आपके पौराणिक रूप में, इतने पुराने इवेंट्स जो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पे पड़े हुए हैं, हाथी के दिमाग में वो पतली सी रस्सी जो उस समय से पड़ी हुई है आज भी नहीं निकल पाई है, निकल जाए ना तो हाथी को कभी बांध नहीं पाओगे, शक्ति इतनी होती है उठा के फेंक मारेगा आप और मुझे। लेकिन वो विचार, वो इनर्शिया, मैंने कहा ना जो चीज जहां पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी। कब तक पड़ी रहेगी? जब तक उस पे बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल आपके और मेरे जीवन में क्या है? विचार का भी एक बल है। जब तक एक विचार रहता है, उस विचार से आदमी अपनी लाइफ को एनालाइज करता रहता है। जब आप किसी को पहली बार प्लान बताते हैं ना तो वो क्यों उखड़ जाता है, क्यों उसको कई बार नेगेटिव स्टेट आती है, क्यों वो कई बार आपको अच्छे प्रभावजनक आपको वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जो पहले विचार सुना हुआ है, ऐसा होता है, वैसा होता है, कंपनी आती है, चली जाती है, काम नहीं करती है, बहुत सारी कंपनियां देखिए, चाचा के लड़के ने किया, मामा के, ये क्या है? वो क्यों आपको कहते ही, बोलते ही वो इधर से रेजिस्टेंस देना शुरू कर देता है? वो क्यों इधर से एकदम से नेगेटिव फोर्स के साथ आपके साथ भिड़ जाता है? या वो क्यों आपकी बात को इतनी सराहनीय रूप में क्यों नहीं लेता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑलरेडी पहले जो चीज जहां पड़ी है ना वहीं पड़ी रहेगी जब तक उस पे बाह्य बल ना लगाया जाए। आपने कुछ कह, जैसी कुछ कहा, समझाया, आपने लगाया बाह्य बल, कहां? उसके इनर्शिया दिमाग में, उसके उन विचारों को जाके आपके विचार ने छेड़ा, हिलाया, हिलाया उसको, उस जड़ को हिलाया। जैसे पेड़ की जड़ को हिलाओगे तो पेड़ जब तक नहीं हिलाओगे तब तक खड़ा है, हिलाओगे तो उसमें कुछ दिक्कत आएगी। आपने एक बात कही कि सर नेटवर्क मार्केटिंग है, फ्यूचर है, वेस्टीज है, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना कारवां है, इतना कुछ होने वाला है, ये सब क्या है? ये सब एक फोर्स है, एनर्जी है जो पुराने विचार को, उसके उस विचार को धकेलने का प्रयास करती हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के विचार आप दे रहे हैं। और जब तक ये विचार आपकी रिप्लेस नहीं करोगे, फिर आदमी समझता कैसे? धीरे 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 धीरे, बार बार आपके बोलने से, शब्द ही आपकी ताकत है। जब समझाते हैं, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स बताते हैं, कार बुक दिखाते हैं, सेमिनार लेकर जाते हैं, लीडर से मिलवाते हैं, तो क्या कर रहे हैं? शब्द आ रहे हैं, ऐसे शब्द आ रहे हैं, पहले 10 शब्द ऐसे थे जो खराब थे, आपने 500 शब्द ऐसे डाल दिए जो उससे बेहतर थे। तो क्या किया? रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उसकी स्टेट बदल दी। स्टेट ऑफ नेगेटिविटी को स्टेट ऑफ एनर्जी के साथ, स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आपने बदल दिया।
स्टेट ऑफ बैड अंडरस्टैंडिंग को, स्टेट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन को स्टेट ऑफ राइट इंफॉर्मेशन से आपने रिप्लेस कर दिया, ये ताकत लगी तो वो बल निकल गया, पेन उठाकर यहां से यहां रख दिया, उसकी आपने अवस्था बदल दी। कैसे बदल दी? बाह्य फोर्स लगाकर। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये बाह्य फोर्स जैसे बाहर काम करता है वैसे ही आपके इनर वर्ल्ड में भी काम करता है। जैसे बाहर काम करता है, एक चीज को दूसरी स्थान पर रख सकते हैं। गाड़ी जब खड़ी होती है ना तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, यू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया है, उसकी ताकत है, उसके खड़े रहने का एहसास है। पहली बार पुश करोगे, पहले गियर में ज्यादा एनर्जी लगती है, ज्यादा फ्यूल खाती है गाड़ी। क्यों? क्योंकि उसकी अपना एक फोर्स है। उस फोर्स से बाहर निकलने के लिए जो ताकत पहले गियर में गाड़ी लिफ्ट करती है अपने आप को, या गाड़ी खड़ी गाड़ी को जो धक्का लगता है, जब चलना शुरू हो जाती है ना तो आप देखते हैं ना, फिर थोड़े थोड़े धक्के से भी गाड़ी तेज आनी शुरू हो जाती है, रुड़कनी शुरू हो जाती है, चलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने एक इनर्शिया फोर्स उसका हटा दिया। विचार का भी एक इनर्शिया फोर्स है, थॉट्स का भी एक इनर्शिया है। कैसे होगा इसका बदलाव? कैसे करोगे? जब तक उनको नहीं बदलोगे, जब तक उस स्टेट को नहीं चेंज करोगे अपने कुछ नए शब्दों से, वही शब्द आपकी दुनिया को जिंदगी में ड्राइव करेंगे और आप हमेशा कंप्लेन मोड में रहेंगे। क्या होता नहीं है, चलता नहीं है। अब आप देखिए गौर से इन शब्दों की तरफ, लेफ्ट साइड पे आपके लिखा है, यदि आपकी जिंदगी में, ध्यान से सुनना, यदि आपकी जिंदगी में ये विचार, ये शब्द पड़े हुए हैं, कहां? आपके इनर वर्ल्ड में। कंप्लेन, दुनिया खराब, मैं खराब, परेशानी, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, इसकी वजह से खराब हूं, इसकी वजह से आज ऐसा हूं। राइट, ये मैंने अभी टाइप किया है, कुछ इसमें कुछ स्पेल इधर उधर हो तो प्लीज माफी चाहूंगा। कंप्लेन, राइट राइट, ये कंप्लेन है। राइट राइट, मैं इसको कर देता हूं। यदि आप शुरू से ही केवल और केवल आप कंप्लेन यानी शिकायतों की तरफ रहेंगे तो आप क्या करेंगे? दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, पॉवर्टी है, अनलकी है, अनहेल्दी, वीक, फियर, बैरियर्स, फॉल बैक, अपसेट, ब्रेक डाउन। मतलब यदि आप इस तरह से लिमिटेड लॉजिकल स्टेट, यदि इस तरह की स्टेट में आप रहेंगे तो क्या होगा? तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा। आप बार बार इसी अवस्था के अंदर अपने आप को पाएंगे यदि ये शब्द आपकी दुनिया को ड्राइव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाय मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत अनलकी हूं, मेरी तो सेहत देखो ना कैसी है, मैं बहुत ज्यादा अनहेल्दी रहता हूं, वीक रहता हूं, फियर में रहता हूं, ये बैरियर है, मैं इसकी वजह से रुका हुआ हूं। राइट, फॉल बैक है, मतलब वो पीछे गिर जाता है अपनी अवस्था में। अपसेट रहते हो यदि आप अपने जीवन के अंदर, बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन फील करते हो, बहुत ज्यादा लिमिटेड चीजों के बारे में विचार करते हो और लॉजिकल स्टेट में रहते हो। जब भी कोई अच्छा विचार आता है आप तुरंत उसे, ये हाथ ऊपर ताकत दे रहा है, ये हाथ दूसरा नीचे की तरफ ताकत दे रहा है। ऐसे समझिए जैसे ये चार ताकतें हैं, कंप्लेन, पॉवर्टी, अनलकी, अनहेल्दी, वीक, फियर, बैरियर, फॉल बैक, अपसेट, ब्रेक डाउन, ड्रॉप। राइट, आप ड्रॉप बैक कहते हैं, या एक बूंद के रूप में अपने आप को सोचते हैं, लिमिटेड सोर्स के रूप में सोचते हैं, लॉजिकल स्टेट में आप सोचते हैं। आप ऐसे सोचिए, आपने कभी टग ऑफ वॉर यानी कि रस्सा खींच वाली आपने वो देखा ना गेम, जिस तरफ 10 लोग इधर होते हैं रस्से खींच रहे होते हैं, 10 लोग इधर रस्से खींच रहे होते हैं। राइट, ये गेम तो समझ में आता है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि ये 10-12 जो चीजें मैंने लिखी हैं, वीक, फियर, बैरियर, ये 10 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, ये 10 लोग हैं। एक कंप्लेन एक व्यक्ति है, पॉवर्टी एक व्यक्ति है आपके जीवन में, अनलकी एक व्यक्ति है, अनहेल्दी स्टेट आपका एक व्यक्ति है, वीक कमजोरी एक व्यक्ति है। राइट, अपसेट माइंड हमेशा रहना ये एक व्यक्ति आपके जीवन में, ब्रेकडाउन ये एक व्यक्ति है, लिमिटेड सोचना ये एक व्यक्ति है, लॉजिक लगाना ये एक व्यक्ति है। ये 10-12 व्यक्ति रस्से के एक तरफ रस्सा खींच रहे हैं और आप एक तरफ अकेले हैं। एक विजुलाइज कीजिए, ये 10 लोग रस्सा खींच रहे हैं एक तरफ से, और आप अकेले रस्सा अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए खींच रहे हैं। मुझे आप बताइए, ये 10 लोगों को कॉम्पीट कर पाएंगे क्या? आप मुझे बताइए, एक तरफ 10 लोग रस्सा खींच रहे हैं, एक तरफ एक कमजोर सा व्यक्ति रस्सा खींच रहा है, कौन जीतेगा? चैट बॉक्स ऑन है, कौन जीतेगा? हु विल विन? डेफिनेटली जिस तरफ 10 लोग लगे वो खींच ले लेंगे आपको, और आपकी लाइफ भी ऐसी ड्राइव हो जाती है। मैंने कहा ना, आपको जो बाह्य दुनिया में दिखता है उसका ड्राइव, उसकी जो ड्राइव है वो इनर वर्ल्ड से होती है। आप अपने इनर वर्ल्ड में क्या सोचते हैं? आप अपने इनर वर्ल्ड के अंदर कैसे ड्राइव दे रहे हैं? कंप्लेन, शिकायतें, ये खराब, मेरी डाउनलाइन खराब, मेरे लोग खराब, मुझे ये खराब, मुझे ऐसा नहीं मिलता, मुझे वैसा नहीं मिलता। माय डियर फ्रेंड, दीज कंप्लेन आर नथिंग, दीज आर वर्ड्स। मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं पावर्टी हूं, कहते ना, अरे भाई दुकानदारी कैसी चल रही है, अरे कुछ नहीं, मक्खी मार रहे हैं। ये शब्द क्या है? ये सब शब्द हैं, और ये शब्द आपके दिमाग में जब तक बैठे रहेंगे, जब तक आप इन्हें रिप्लेस नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? रिप्लेस नहीं करेंगे, तब तक आप बाउंस बैक नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी स्टेट को नहीं बदल पाएंगे, तब तक वो डिजायर रिजल्ट आपके जीवन में नहीं आ पाएंगे जो रिजल्ट आपको लाइफ में चाहिए। अंडरस्टैंड इट इन ए वेरी क्रिस्टल क्लियर नोट, लॉ ऑफ इनर्शिया। और दूसरी तरफ
यदि आपके साथ ये सारे लोग हैं, सॉल्यूशंस हैं, वेल्थ क्रिएशन है, आप अनलकी नहीं, आप कंप्लेन नहीं, सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं। सॉल्यूशन आपकी दुनिया में, आपके इनर वर्ल्ड में अब क्या चल रहे हैं? सॉल्यूशंस। पॉवर्टी नहीं, वेल्थ 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 वेल्थ, यही बोल रहे हैं। आज मैं हेल्दी हूं, आज मैं वेल्दी हूं, ग्रेट हेल्थ, पावरफुल, बोल्ड। आज आ जाओ, अब आप बैरियर के नहीं, फ्लाईओवर्स की बात कर रहे हैं, फॉल बैक की नहीं, बाउंस बैक की बात कर रहे हैं, अपसेट की नहीं, सेटअप करने की बात कर रहे हैं, ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेक थ्रू की बात कर रहे हैं। आप एक बूंद नहीं बल्कि ओशियन की जैसी फीलिंग लेकर अपने विचार अपने अंदर लेके जा रहे हैं। लिमिटेड नहीं बल्कि अनलिमिटेड, लिमिटलेस, यानी स्टॉप, अनस्टॉपेबल जैसी फीलिंग लेके जा रहे हैं। और लॉजिकल स्टेट नहीं बल्कि मैजिकल स्टेट में आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्सल पावर्स में बिलीव करते हैं, एंड अबेंडेंस आपकी लाइफ में। यदि ये शब्द आ गए तो इन्होंने रिप्लेस कर दिया इन वर्ड्स को। और मैंने आपको कहा, जब तक आप इनर्शिया है, शब्द एक चीज दूसरी स्थान पर नहीं जाएगी, जब तक बाह्य ताकत नहीं लगेगी। आप भी अपने इनर वर्ल्ड में, अपने इनर वर्ल्ड को जब तक उन शब्दों से रिप्लेस नहीं करेंगे जो शब्द आपकी जीवन का निर्माण करें। लिखिए, लिखिए, आपकी शब्द ही आपकी दुनिया है। मैं बार बार रिप्लेस कर रहा हूं, बार बार बात कर रहा हूं। योर वर्ड्स इज योर वर्ल्ड। आपके शब्द ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। अब आप सोचिए, आप देखिए, पूरे दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर आप कौन से शब्दों से गुजरते हैं? पूरे दिन के अंदर आप कौन से शब्दों से गुजरते हैं? ऐसे कौन से वर्ड हैं जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड भी हो सकते हैं, एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड मतलब बोले गए शब्दों की ताकत। आप कैसे शब्द बोल रहे हैं दिन भर में? ऐसे बोल रहे हैं कि मैं वीक हूं, मैं परेशान हूं, मैं चैलेंज में हूं, मैं अनलकी हूं, मैं फाइनेंशियली पुअर हूं, या आप ये बोल रहे हैं आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम पावरफुल, माय ग्रुप इज इंक्रीजिंग, माय नेटवर्क इज rising like anything, my leadership is very strong, my people are very strong, I am building my network across the world, मेरे परिवार बहुत सुखी है, मेरा बच्चे बहुत अच्छे हैं, they are performing well, मेरी कंपनी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, मेरी दुनिया बहुत अच्छी है, मेरा मेंटल पीस बहुत पावरफुल है। आप देखिए आपको क्या करना है। और ये बदलेंगे कैसे? पता है कब? जब जानबूझकर, कल एक शब्द हमने जाना, जानबूझकर, नोइंगली। जब तक जानबूझकर आप ये शब्द अपने जीवन में नहीं दोहराएंगे, तब तक उस पावरफुल स्टेट की तरफ आप अपनी लाइफ को लीड नहीं कर पाएंगे। जानबूझकर बोले गए शब्दों की ताकत। कल का एग्जाम्पल याद है ना? थॉमस एडिसन, क्या लिखी थी मदर को चिट्ठी स्कूल ने कि आपका बच्चा सबसे मंद बुद्धि है। कई बार हम भी तो यही बोलते रहते हैं, हाई दुकान नहीं चल रही, हाई बिजनेस नहीं चल रहा, और यूनिवर्स एक ही बात कहता है, तथास्तु। लक्ष्मी जबान पर 24 में से 1 घंटे नहीं, 24 घंटे जबान पर रहती है, बोलिए क्या बोलना है। पहले टाइम पे लोग कहते थे जी, एक वो परियों की कहानी आती थी, उसमें एक मैजिकल स्टिक होती थी, मैजिक स्टिक होती थी, कोई परेशानी में होते थे तो ऐसे मैजिक स्टिक करती थी और चमत्कार हो जाता था। अब वो परी, इतनी आबादी है, वो परी कहां कहां जाके मैजिक स्टिक लगाएगी? यूनिवर्स ने वो मैजिक स्टिक, वो जादुई छड़ी आपको 3 चीजों में दे दी, आपके अंदर दे दी, 3 पावर्स के रूप में। पहला जादुई छड़ी आपके हाथ में है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। बोले गए शब्दों से आपकी दुनिया का निर्माण होता है। जानबूझकर बोलिए, जानबूझकर, 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 जानबूझकर। आप गाड़ी अनजाने में चलाते हैं, जानबूझकर चलाते हैं। आप खाना अनजाने में बनाते हैं, जानबूझकर बनाते हैं। तो जानबूझकर बोले गए शब्द आपकी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। कौन से शब्द बोलने हैं आपको? मैंने आपको बताया ना, ये भी शब्द आपके हैं जो मैं आपको बात कर रहा था, जो मैंने एक स्लाइड अभी आपको दिखाई थी, ये भी शब्द आपके हैं। कंप्लेन, पॉवर्टी, अनलकी, अनहेल्दी, और सॉल्यूशंस, वेल्थ क्रिएशन, वेल्दी, ग्रेट हेल्थ, पावरफुल, आई एम बोल्ड, आई एम बिल्डिंग फ्लाईओवर, आई एम bouncing back in my life, I am very set in my life, I am into breakthrough mode, I am a ocean, I am unlimited, I am unstoppable, I am into magical state। बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। जिस भी क्षेत्र में आपको इंप्रूवमेंट करनी है, उसके एक तरफ लिख लीजिए क्या कार्य नहीं कर रहा है, व्हाट इज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ। उसका अपोजिट जानबूझकर आपको देखना है क्या आपको करना चाहिए, वो शब्दों में बदलना है। That is called power of spoken words। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड पे मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मुझे अचानक भी याद आया। पुराने जमाने में, या अभी हमने बड़े सारे संत, महापुरुष, योगी, सिद्ध पुरुषों के बारे में आप सुनते रहे हैं, राइट? उन्होंने इतने साल तपस्या करी, उन्होंने इतने वर्ष इष्ट देव को, ऊपर वाले की इबादत करी, और वो स्वयं आकर उन्हें ब्लेस करके गए, स्वयं आकर वो ब्लेस करके गए। कमाल हो गया।
वो मतलब उस सुप्रीम को लोगों ने बुला लिया शब्दों की ताकत से। शब्द आह्वान है। हवन आप करते हैं, आप कुछ मंत्र जाप करते हैं, शब्द आह्वान है, शब्द ऊर्जा है। शब्द किसी में भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। शब्द आपकी दुनिया के निर्माण की ऊर्जा का निर्वाह करना शुरू कर सकते हैं। जितने योगी हैं, जितने महापुरुष हैं, जितने सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने क्या किया? इस पहली पावर का इस्तेमाल किया। क्या किया? एक ही शब्द का जाप निरंतर करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। एक शब्द पकड़ा और उसको बार 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 बोलते रहे, 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 बोलते रहे। जो पहले कुछ भी नहीं थे, नॉर्मल लोग थे, पता चल गया शब्द में ताकत है और जो चाहिए उसे बोलना शुरू करो। शब्दों में ताकत है, उन्हें पता चल गया कि शब्दों में ताकत है। चल गया शब्दों में ताकत है, जो चाहिए बोलना शुरू कर दो। तो उन्होंने कर दिया। जिस भी ऊपर वाली शक्ति को मानते थे उसका नाम जाप शुरू कर दिया। हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। क्या सुना है आपने कि राम नाम का जाप, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी का जाप? कोई अल्लाह जी को याद करता है, कोई वाहे गुरु जी को याद करता है, कोई हनुमान जी को याद करता है। जाप है, दे आर जाप। जाप मीन्स निरंतर लगातार बोले गए सेम शब्द जाप में बदल जाते हैं। बड़े फ्रेंड्स, यदि एक शब्द से पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, ऊपर वाले को आने के लिए एक कॉल दी जा सकती है, आपकी जिंदगी में सुख शांति और 5-10 लाख रुपए की इनकम का जाप करने से यदि जिंदगी में कुछ बेहतरी हो जाए। उन्होंने तो कई कई साल तपस्या करी, एक ही अवस्था में बैठे रहे, ओम लगे रहे उसी शाब्दिक वर्ड में, ना कुछ खाया ना पिया, ना वो वहां से उठकर फौरन टूर गए, ना वो 2-4 घंटे ये करके फिर मर्सिडीज या खेती खलियान करने गए। एक तंत्र ध्यानम, एक अवस्था में, एक शब्द में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी और इतना जो बैठा हुआ विचार था उसको इतना धकेल दिया पीछे। राइट? जब अब सोचो 1000 लोग, बाहुबली 1000 एक तरफ रस्से में लग जाएं और एक तरफ आप हो, तो सर खींचेंगे नहीं, इतनी दूर धकेल देंगे कि बहुत ताकत है उसमें। शब्दों को लोगों ने अपनी ताकत बनाया और इसी शाब्दिक ताकत से आज लोग वहां तक पहुंच पाए जहां तक मैं आपको बता रहा हूं। सो ये हो सकता है। नाउ वर्ड्स कैन, इसको कहते हैं चैंटिंग। चैंटिंग ए वर्ड। यदि चैंटिंग करने से ऐसा हो सकता है, लोग मोक्ष प्राप्त कर चुके थे, तो मुझे तो अपनी दुनिया में 2-4 चीजें बेहतर करनी है। कौन सी गाड़ी चाहिए? बोलो ना उसको। कितनी इनकम चाहिए? चैंटिंग बोलो ना उसको। कैसी नेटवर्क चाहिए? बोलो ना उसको। जानबूझकर बोलना है, बोलने के लिए नहीं बोलना है, जानबूझकर बोलना है। और मैंने कहा कि चाहे जानबूझकर आग में हाथ डालिए, चाहे अनजाने में आप अग्नि में हाथ डालिए, रिजल्ट एक ही है, जलेगा ही जलेगा। जानबूझकर सॉकेट में उंगली डालिए या अनजाने में डालिए, आपको करंट लगेगा ही लगेगा। जानबूझकर आप एक हाइट से छोड़ दीजिए, पेड़ से गिर नीचे जाइए। आप कौन है, कैसे है, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, मेल है, फीमेल है, यहां से है, वहां से, कोई फर्क नहीं है। नेचर के कुछ रूल है, एनर्जी के भी कुछ रूल हैं। बड़े फ्रेंड, इस पावर का, क्योंकि आप विजुअलाइजेशन करेंगे दिन में एक बार, आप लिखेंगे कोई चीज, पावर ऑफ रिटन वर्ड करेंगे दिन में एक बार, लेकिन ज्यादातर समय इंसान पता है किससे बात करता है? अपने आप से बात करता है। आपको क्या करना है? यदि कोई भी ऐसा शब्द आपको आता है जो आपको कैसे पता चलेगा कि ये शब्द मेरे लिए जीवन में अच्छा नहीं है? आपने कुछ भी बोला और उसे बोलने से, उसे दिमाग में चलने से ही आपको कहीं अच्छा महसूस ना हो, आप कहीं हिले हुए नजर आए, आपको कहीं लो फील हो, आपकी ऊर्जा कहीं गिरती हो, आपको अच्छा आभास ना होता हो, आपको काम करने का मन जैसे हट जा रहा हो, समझ लो वो शब्द आपके लिए अच्छा नहीं है। इसको ताकत देनी है।
इसको उठाकर बाहर फेंकना है। कैसे फेंकोगे? 10 लोग लगा दो ना, रस्सी की तरफ खींच मारो इसको बाहर। जो आपने बोला जैसे पता नहीं मेरा क्या होगा, राइट? ये एक शब्द आया। या मैं कहता हूं मेरे बच्चे मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते, या मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, या मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है। ये एक शब्द आया और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा। आपने क्या बोलना है? रिप्लेस करो। रिप्लेस दिस वर्ड विद 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 30 टाइम्स विद द वर्ड जो आपको चाहिए। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, वो डिसिप्लिन्ड है, एंड दे आर वेरी पावरफुल, वो बहुत अच्छा है। तो आप अपने 4, 5, 10 आपने रिप्लेसमेंट डालनी है स्पोकन वर्ड्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पिछला महीना अच्छा नहीं गया, ये एक शब्द आया और आपको थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी महसूस हुई। क्या करना है? 10 टाइम्स, 30 टाइम्स रिप्लेस करना है। हर मंथ मेरा बहुत अच्छा होगा, इस महीने में बहुत अच्छा करने वाला हूं, नाउ एवरीथिंग इज विद मी, एवरी एनर्जी सपोर्टिंग मी। तो आपने रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपनी फैक्ट्री चलाता है, मुझे अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलते, मेरी फैक्ट्री में लोग अच्छे नहीं हैं। आपने मेरी फैक्ट्री में लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी फैक्ट्री के अंदर हर आदमी डिसिप्लिन अच्छा काम करता है। रिप्लेस कर देना आपको। मेरी सोशल इमेज अच्छी नहीं है, आप बोलिए मेरी सोशल इमेज बहुत अच्छी है, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लोग मुझे बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं मेरे से। आपने रिप्लेस कर देना है। क्या रिप्लेस करना है? जो आपको चाहिए। किससे? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से। सो माय डियर फ्रेंड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स कैन एनर्जाइज एनीथिंग। अब आप कैसे याद रहे, आपको लिखिए, आपको कैसे याद रहे, आपको कब रिपीट करने हैं अच्छे वर्ड्स आपको। भाई कोई ऐसा रिमाइंडर तो हो जिससे कि मैं जैसी मैं वो करूं तो मैं कम से कम 3-4 शब्द अच्छे अपने अपने अंदर लेकर जाऊं, अपने उस पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स का मैं इस्तेमाल करूं, राइट? आज के बाद यदि कोई अनहेल्दी है, समझिएगा, मैं एक केस लेके चलता हूं। मान लो कोई अस्वस्थ रहता है, राइट? उसको बहुत शारीरिक पेन रहता है, या कोई तकलीफ है, शुगर है, बीपी है, अस्थमा है, फलाना है, ढिकाना, जो भी है, राइट? आज के बाद वो जब भी भोजन करे, कुछ खाए, कुछ पिए, राइट? कोई कहता है जी मुझे वेट लॉस करना है। जब भी आप कुछ खाएं, जब भी आप कुछ पिए, राइट, अपनी हेल्थ स्टेट पे आप काम कर रहे हैं, तो जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, आप पहले उसे एनर्जाइज कीजिए अपने शारीरिक अवस्था को बेहतर करने के लिए। दोबारा दोहराना चाहूंगा, आप उसे एनर्जाइज कीजिए। शब्द चीजों को एनर्जाइज कर सकते हैं। कुछ लोग रेकी मास्टर्स होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं। ये करते क्या है? ये प्योरिटी ऑफ सोल के साथ कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, शब्दों का जाप करते हैं, जिससे वो ऊर्जाएं आपकी तरफ हील करना शुरू कर देती हैं। सो सिंपल, सो दैट पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। वो वहां बैठे बैठे, पहले तो ऐसे ऋषि मुनि थे कि यहां से तथास्तु बोला और वहां काम भी हो गया। उनकी पावर इतनी जबरदस्त थी। तो आपको ये पावर सिर्फ अपने अपने आसपास, अपने निजी जीवन में, परिवार के लिए, समाज के लिए इस्तेमाल करनी है। पहले स्वयं के लिए इस्तेमाल करें, फिर आप पावरफुल होते चले जाएंगे, राइट? जब भी आप भोजन करें, एक प्रेयर के साथ करें, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। हॉस्टल में था, सब बच्चों को खाना सर्व कर दिया जाता था। उसके बाद स्कूल कैप्टन जो है ना, एक बेल बजाता था। बेल बजाने के बाद वो कुछ शब्द दोहराता था इंग्लिश में, मुझे समझ नहीं आता था क्या है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये कह क्या रहे हैं। और एक प्रेयर करी जाती थी। प्रेयर भोजन करने से पहले बहुत लोग नमन करते हैं, अन्न देवता को नमन करते हैं। हे अन्न, मेरे शरीर में जब आप जाओ तो एक स्वस्थ कंडीशन के साथ आप मुझे आशीर्वाद दें, और आप मेरे शरीर में अच्छे उत्साह और एनर्जी का वास करें। एक प्रेयर करी आपने भोजन से। एक आपने सुना ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, वैसा रहे मन। अब ये उल्टा है, जैसा रहे मन वैसा कार्य करे अन्न, जैसा रहे मन वैसा कार्य करे अन्न, जैसा रहे मन वैसा कार्य करे अन्न। कहते हैं ना, यदि अच्छे विचार से भोजन ना करे जाए ना तो जहर बन जाता है। अच्छे विचार से भोजन ना बनाया जाए ना, रसोई में कुड़ कुड़ के खाना बना रहे हैं, यदि बहुत ज्यादा ग्लानी के गिल्ट होके खाना बना रहे हैं, बड़ी ही नेगेटिव स्टेट में आप खाना बना रहे हैं, ये नेगेटिव स्टेट पॉजिटिव स्टेट सिर्फ विचारों में है, आपके शब्दों में, ध्यान कीजिएगा। तो कहते हैं ना, भोजन भी आपका जो है वो क्या बन जाता है, वो जहर बन जाता है। तो आप देखिए, मैं फिर उससे दोहराना चाहता हूं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। ये पुरानी कहावत थी। आज मैं आपको एक पावरफुल स्टेट की तरफ लेके जा रहा हूं, वो भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा रहे मन वैसा कार्य करे अन्न। अन्न का मतलब पानी, भोजन, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप, जैसा आपका मन है, जैसा रहे मन वैसी आपकी यात्रा, जैसा रहे मन वैसा आपका नेटवर्क, जैसा रहे मन वैसे आपकी ग्रोथ, जैसा रहे मन वैसी आपकी सफलता। मन का मतलब अंदर की जो स्मॉल वॉइस है। जब आप चुप भी रहते हैं ना, चुप रहते, चुप,
चुप चुप, कहते 60,000 शब्द दिमाग में आते रहते हैं, इससे ज्यादा चुप भी रहते हैं ना, तब भी वो शब्द भागते रहते हैं समुद्र में लहर की तरह। वो भी शब्द ही हैं, चाहे आप सुनाई ना दे रहे हो, आपको सुनाई देते हैं। उन शब्दों से बाहर आना है, उन शब्दों को अच्छे रूप में पिरो देना है, कोई दिक्कत नहीं। एक लहर जो ऐसे ऐसे चलती है, उसी में जो नाविक होता है ना, वो लहर को काटकर अपनी यात्रा बना लेता है। ऐसे शब्दों की लहर से भी आप अपनी यात्रा को सुखद कर सकते हैं। जैसा रहे मन वैसा कार्य करे अन्न। प्रेयर करते थे, हे वही भोजन, हे अन्नदाता, मेरे शरीर में जाने के बाद मेरी सेल्स को स्वस्थ कीजिएगा, मेरे टिश्यूज को स्वस्थ करेंगे, मेरे ऑर्गन्स को एनर्जी देंगे और मुझे एक बेहतर स्वास्थ्य की तरफ लेके जाएंगे। जब आप पानी पीते हैं, एनर्जाइज कीजिए, हे जल देवता, मेरे शरीर की क्लीनिंग और ताप को अच्छे सुरक्षित करने में आप मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मैं आपका अति अति धन्यवाद। आप उसे ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, प्लस आप उसको प्रे करते हैं फॉर बेटर वेल बीइंग। आप प्रे करते हैं फॉर बेटर वेल बीइंग, राइट। प्रेयर होती थी, ब्लेस अस ओ लॉर्ड फॉर द मटेरियल गिफ्ट विच वी आर गोइंग टू रिसीव। ब्लेस अस ओ लॉर्ड फॉर द मटेरियल गिफ्ट विच वी आर गोइंग टू रिसीव। उस समय प्रेयर होती थी, मुझे समझ नहीं आता था मतलब क्या है, लेकिन आज बड़े सारे लोग देखते ना, कुछ लोग तो ऐसे होते, खाना आया, आते ही उठाया, गड़गड़ 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 शुरू कर दिया। मैं कई जगह ऐसे लोग होते, भोजन आता है, पहले वो आराम से हाथ जोड़ते हैं, ऐसे 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 प्रे करते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड कल्चर। यू अलाइंड टू एनर्जीज टुगेदर। फिर से दोहराना चाहूंगा, you align two energies together. One is the energy you are, another is the energy in your plate थाली, which is in the form of food. एक वो ऊर्जा है, और आप भी एक ब्रह्म ऊर्जा है, वो भी यूनिवर्स की एनर्जी है, आप भी यूनिवर्स की एनर्जी है। My soul is connected to the abundance of universe. My soul is connected to the abundance of universe. My food is connected to the abundance of universe. My health is connected to the abundance of universe. याद आ रहा ना? My health is connected to abundance universe. ये भोजन किसने दिया, कहां से आया? फल प्रकृति ने दिया, नीचे से उगा धरती ने दिया। ये सब क्या है? यूनिवर्स है, यूनिवर्स का भोजन है। यूनिवर्स आपके अंदर जा रहा, आप भी यूनिवर्स है। बूंद सागर में मिल गई, अथाह हो गई। भोजन शरीर में मिल गया, अथाह हो गया। अथाह ऊर्जा का निर्माण कर दिया, आपकी सेल्स को हेल्दी किया। करना क्या पड़ेगा? शब्दों की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा रहे मन मतलब जैसा रहे आपका उस समय के शब्द विचार, वैसा ही भोजन आपके शरीर में प्रतिक्रिया करना शुरू कर सकता है। दैट इज व्हाट द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आई होप आई एम क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कुछ रिस्पॉन्स हो सकता है चैट बॉक्स पे, या मैं ही बोले जा रहा हूँ? लोग सो तो नहीं रहे हैं कुछ? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया आपके एक जब चीज आप किसी को समझाते हैं, काउंसलिंग किसको करते हैं? कोई कहता है जी मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, मैं किसी डॉक्टर के पास लेके गया, उसने काउंसलिंग कर दी। जी हाँ, उसने प्योरिटी के साथ, प्योर सोल के साथ उसने कुछ शब्द बोले, उसको समझाया। समझाना क्या है? शब्द है। कैसे समझाता है इंसान अपने आप को? अच्छा एक काम करो, आप भी चुप बैठो, मैं भी चुप बैठो, समझ जाएंगे क्या? हम नहीं समझेंगे। समझाना क्या है? किससे समझाते हैं? यात्रा, वो टूल क्या है? वो टूल वर्ड्स ही हैं। जब वर्ड समझाने में काम कर सकते हैं, वर्ड एक व्यक्ति को नॉर्मल से जिहादी बना सकते हैं। वर्ड एक व्यक्ति को, नॉर्मल आदमी को एक बड़े अवस्था में लेके आ सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति को एक बड़ा प्लेयर बना सकते हैं। शब्द 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 शब्द। आप कभी क्रिकेट का मैच देखिए, कोई स्पोर्ट्स देखिए, जब भी जैसे कोहली जी है या बड़े प्लेयर है, वो जब खेलते हैं ना, तो जैसी बॉल आती खेल ली, खेलने के बाद जब नेक्स्ट बॉल आती है ना, कभी कभी आप देखो ना, वो खुद से बात कर रहे होते हैं। वो खुद से बात कर रहे होते हैं। क्यों? फोन ले रखा, घर पे बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। हाँ, किससे बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। यस, नेक्स्ट बॉल आई एम गोइंग टू हिट, आई एम पावरफुल, आई एम मैजिकल, आई एम अनलिमिटेड, आई एम अनस्टॉपेबल। वो एनर्जी की वास्को, इनर्शिया। एक बॉल आई, मान लो वो अच्छा नहीं खेल पाए, क्योंकि तुरंत एक थॉट आता है, अरे ये बॉल तो निकल गई तेरे से, अरे तू इस बॉल को अच्छा नहीं खेल पाया, अरे अगली बॉल खराब ना आ जाए। ऐसे भी शब्द आ जाते हैं। ये तुरंत बल्ला लेते हैं, 10-12 लोगों को लगाते हैं, इस विचार के इनर्शिया को फेंक मारते बाहर, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आपको ये शब्द अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। If you start using these power of spoken words, believe me, they can create magic inside you. They can create a new world for you. They can create a new success path for you. They can create a real wealth for you. Whatever you want to have in your life. बाकी मीटिंग करो, प्लान दिखाओ, जो फिजिकल आउटर वर्ल्ड में करना है, फिजिकली जो मीटिंग प्लान करना करिए, लेकिन आपको अपने बाह्य दुनिया में, इनर वर्ल्ड के अंदर पावर ऑफ स्पोकन वर्ड को इस्तेमाल करना है। आप एनर्जाइज कर सकते हैं किसी भी उस चीज को जिसको आप करने जा रहे हैं। मीटिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले 2-4-5 बार स्पोकन वर्ड्स, आई एम पावरफुल, आई एम मैजिकल, लोग मेरे से इंस्पायर्ड होंगे,
अपने आप को एनर्जी देके जाइए। शब्द ऊर्जा है, शब्द ही ऊर्जा निकाल सकते हैं, शब्द ही ऊर्जा डाल सकते हैं। शब्द आपको इमोशनल कर सकते हैं, शब्द आपको रुला सकते हैं, शब्द आपको हंसा सकते हैं, शब्द आपको रुला सकते हैं, शब्द आपको घबराहट दे सकते हैं, शब्द आपको इंस्पिरेशन दे सकते हैं। है ना कमाल की बात? टेक योर वर्ड्स वेरी सीरियसली। बोलने के लिए आज के बाद बोलना नहीं है। माइंड योर वर्ड्स लिख लो बड़ा बड़ा अपनी डिक्शनरी डायरी के अंदर। माइंड, कहीं पे हाइट किसी दरवाजे की छोटी होती है, वहां लिखा होता है प्लीज माइंड योर हेड, कभी आपका सर न टकरा जाए। मैं आपको कह रहा हूं प्लीज माइंड योर वर्ड्स। आज के बाद कैसे याद करेंगे कि मैंने कुछ अपने लाइफ में कुछ कुछ अच्छा करना शुरू करा है। आज के बाद आपने लिखना शुरू करा, उस इंप्रूवमेंट, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, मान लो हेल्थ एरिया में, वेल्थ एरिया में, बिजनेस एरिया में, वर्क एरिया में, आपने 5-7 बातें लिखनी बोलनी शुरू करी, अपने आप से दोहराइए। कब कब कैसे याद आएगा? जब भी आप कुछ पिए, मान लीजिए आपने पानी पीना है, राइट, दिन में 5-10 बार तो आप पानी पीते हैं। जब भी आप पानी पिए, राइट, उस समय पीने से पहले या पीने के बाद आपने 4 से 5 बार दोहराना है अपने पावरफुल स्टेट में जाने के लिए, जो भी आप चाहते हैं लाइफ के अंदर, राइट। जब आप कुछ भोजन करें तब आप उसको दोहरा सकते हैं, राइट। जब भी कोई फोन आए आप दोहरा सकते हैं। ये कुछ रिमाइंडर हो सकते हैं। आप फोन का रिमाइंडर ले लीजिए, जब भी आप फोन आए, फोन रखेंगे, आप 2 बार दोहराएंगे, मैं पावरफुल हूं, मैं क्राउन हूं, मैं 1 लाख की इनकम पे जाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा। ये 3 शब्द आपने दोहराए। जब भी फोन आया, कितने मिनट लगता है? 2-4 घंटे लगते हैं, 1 आधा मिनट से भी कम लगता है। दोहराना है, जब भी फोन आए आपको दोहराना है। बस एक बार ये याद आ जाए ना, जैसे व्रत बार बार रखोगे ना तो आपको याद रहेगा मुझे भोजन नहीं करना। जब एक दिन रखोगे तो भूल भी सकते हो, लेकिन रोज करोगे, जब भी किसी को टच करो, जब भी कुछ खाओ, जब भी कुछ पियो, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स को अपनी लाइफ में लेकर आना है। दैट इज हाउ यू कैन गिव ए रिमाइंडर टू योरसेल्फ फॉर यूजिंग दिस पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, राइट। दूसरी चीज जो मैं आपको चलते चलते आज दूसरी पावर के बारे में कहना चाहूंगा, सिंपल है, आसान है, लेकिन इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले है, जिसे कहते हैं पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, राइट। उसी चीज को बोलना है और उसी चीज को लिखना भी है। कौन सी चीज को लिखना है? जो चीजें आपको लाइफ में करनी है, जो चीजें आपको लाइफ में चाहिए, जिस भी एरिया में। मैं एरियाज के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि 1000 के आसपास लोग हैं, मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगा। आप हेल्थ एक एरिया हो सकता है, फाइनेंस आपका एरिया हो सकता है, बच्चों का भविष्य एक एरिया हो सकता है। आप यदि गार्जियन हैं, यदि आप बड़े हैं, दादा नानी बात सुन रहे हैं, तो आपके परिवार की सुख संपदा आपका एरिया हो सकता है। आप उसी को चैंट कीजिए, माई फैमिली इज हैप्पी, माई फैमिली इज एंजॉइंग, माई फैमिली इज रिच एंड यूनाइटेड। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, वेस्टीज के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा बिजनेस इंटरनेशनल है, मेरा बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, मेरी टीम में अच्छे लोग आ रहे हैं, मेरी टीम में लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, मेरी टीम में लोग अपने आप प्लान दिखाने वाले हैं। कुछ नेटवर्क में इश्यूज होते हैं, अरे सर मैं ही प्लान दिखाता हूँ। आप क्या चाहते हैं? लोग प्लान दिखाए, लिखना शुरू करो। मेरी टीम में सभी लोग इंडिपेंडेंट है, मेरी टीम में सब लोग प्लान दिखा रहे हैं, मेरी टीम में अच्छे लोग आ रहे हैं। आपकी टीम में कंसिस्टेंसी कम होती है, बोलो भी और लिखो भी। मेरी टीम में लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, मेरी टीम में 100 पीवी की कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो रही है, लिखना शुरू करो। सर मेरी टीम में लोग ना ट्रेनिंग्स में कम अटेंड कर रहे हैं, डिजिटल ट्रेनिंग्स में कम आते हैं, प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन चाहिए। ये एक विचार था जो आपने बोला, रिप्लेस कर दो 10 विचारों से। मेरी टीम के लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, मेरी टीम के लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, मेरी टीम के लोग डिजिटल मीटिंग पे आ रहे हैं, मेरे लोग टीटीटी करते हैं, मेरे लोग ये करते हैं। जो चाहिए जानबूझकर लिखना है, जानबूझकर बोलना है। मैंने कहा हो नहीं रहा है, करना है जानबूझकर, 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 जानबूझकर करना है, जानबूझकर लिखना है अपनी उस डायरी के अंदर जो आपको चाहिए। और ये रिटन वर्ड क्यों जरूरी है आपकी लाइफ में, ये रिटन वर्ड क्यों जरूरी है आपकी लाइफ में, कल इसको और मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन समझ लीजिए आपके दिमाग में, समझिए बात को, हमारे दिमाग में दिन भर में कई हजार विचार आते हैं। अब उनमें से कौन सा विचार आपके लिए आवश्यक है, ये आपके सबकॉन्शियस को नहीं पता होता। जिस विचार को लिख देते हैं, नोट कीजिए, जिस भी विचार को लिख देते हैं वो आपके ब्रह्म ऊर्जाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए आप एक शहर के सेलिब्रिटी हैं और कई हजार लोग आपसे रोज मिलने आते हैं, और आप उन सबसे कैसे मिलते हैं? आप उन सबसे मिलते हैं, एक स्थान पर बैठकर नमस्ते करते हैं, सबको मिलते हैं। अचानक एक व्यक्ति आता है जिसके लिए आप उठकर स्वयं जाते हैं,
एक गुलदस्ता लेकर जाते हैं, ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, हक करते हैं, नमस्ते करते हैं, अपने पर्सनल कैबिन चाय पानी करते हैं, फिर विदा भी करते, आप उसको विदा भी करते हैं। तो बाकी जो लोग हैं उनको क्या समझ में आएगा कि ये व्यक्ति जो मिलने आया है ये कौन है, नॉर्मल व्यक्ति है या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई वीआईपी पर्सन है, राइट? चैट बॉक्स इज ऑन। क्या समझ में आएगा कि ये आदमी जो है, जिसको इतना बड़ा आदमी स्वयं उठकर मिलने गया हो, गुलदस्ता दिया हो, ग्रीट किया हो, वेलकम किया हो, विदा भी करने गया हो, बाय बाय भी करने गया हो, इतना बड़ा आदमी यदि ये किसी व्यक्ति को मिलने गया तो भाई आदमी कोई आम आदमी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट आदमी होगा। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही माय फ्रेंड, इतने हजार विचार, जैसे इतने हजार लोग मिलने आए, नॉर्मल लोग हैं, इतने विचार आते हैं, नॉर्मल है। जिस विचार को लिख डालते हैं, आपके स्टेट को, आपके सबकॉन्शियस स्टेट को, आपके मैजिकल स्टेट को, आपके यूनिवर्सल जो पावर्स को जो मैसेज जाना है आपके इस यहां से, वो जब आप लिखते हैं तो आपको आपके सबकॉन्शियस को समझ आता है कि मेरे मालिक के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन लिख लीजिए, माइंड इज द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान का दिमाग इंसान का सबसे आज्ञाकारी नौकर है, बशर्ते आप उसे बताएं बेटा ये काम जरूरी है, करके जाना। जैसा आप घर के नौकरों को बताते हैं ना, ए सुनो कम हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यदि मालिक किसी काम को बोल जाए ये इंपॉर्टेंट है तो आदमी सारा काम छोड़ के पहले उसी को कर देता है, यही ना रह जाए सर, कभी आके डांट पड़े। दिमाग भी ऐसे काम करता है, बड़े कमाल का है ये बड़ा जादूगर है। इसके जादू के ऊपर भी एक जादू है, वो जादू आपके हाथ में, इन तीन चीजों के माध्यम से। जानबूझकर बोलो, जानबूझकर लिखो। लिखो, पावर ऑफ रिटन वर्ड्स बड़ी कमाल का वर्ड है। 2018 में जब इस बात को मेरे समझ में आई तो मैंने डायरी लगाई और डायरी के अंदर वो सब चीजें लिखनी शुरू करी, व्हाट कैन हैपन, राइट? ये जैसे 2018 में आपको दिखा रहा हूँ, 2018 में मैंने कुछ चीजें अपनी लाइफ में अपने लिए लिखनी शुरू करी, राइट? अपनी मैंने चेक के बारे में लिखा, अपनी हेल्थ के बारे में लिखा, अपने फ्लैट के बारे में लिखा, ये सब चीजें मैंने इसमें लिखनी शुरू करी। आप में से बहुत सारे लोग डायरी बनाते हैं, लिखते हैं, और रोज रोज डेली उस पेज के अंदर, डेली उस डायरी के अंदर आप अपनी जो विश लिस्ट है, आप क्या चाहते हैं वो आप लिखते हैं, राइट? डेली एक पेज आप उसमें लिखते हैं। मैं अगला पन्ना रिपीट करना चाहूंगा। मैंने जब शुरू किया तो मैंने 10 लाख के चेक को बनाया, इसको विजुअल बोर्ड कहते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं अभी पावर ऑफ रिटन वर्ड्स के बारे में बात करूं। फिर मैंने लिखा, राइट? फिर मैंने अगले पेज पे लिखा, ये मैंने लिखा। आप किसी भी पेज पे चले जाइए, फिर मैंने लिखा, एवरी पेज पूरी डायरी के अंदर इसी तरह से पेज बाय पेज वो सब चीजें को लिखना, एक ही शब्द बार बार। मैं अच्छा हूं, मैं हेल्दी हूं, यदि हेल्थ के बारे में। मैं क्राउन हूं, मेरी इनकम 1 लाख है, यदि वेल्थ के बारे में। मैं पावरफुल हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, यदि अपने कॉन्फिडेंस के बारे में। मेरे लोग सुनते हैं, मेरे से लोग इंस्पायर्ड होते हैं, यदि आपने अपने सेल्फ एस्टीम के बारे में लिखना है। मैंने लिखना शुरू किया, 2018 में लिखा, फ्लैट के बारे में लिखा, अवेलेबल है आज वो है। उससे पहले कभी ऑडी के बारे में लिखा, ऑडी Q3, और जब सीनियर बता रहे थे कि ये काम करता है तो मैं कहता ये लिखने से क्या होता है, बेवकूफ क्यों बना रहे हो भाई, लिखने से हो जाता तो हो जाता। उसने कहा भाई देखो मेहनत कर रहे हो, मैंने कहा हाँ मेहनत कर रहे, रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने कहा सर अब उतने नहीं आ रहे जितने आ रहे। वो ये कह रहे सिर्फ एक साइकिल के पहिए पे साइकिल मत चलाओ, मेहनत आप कर रहे हो, करते रहो, ये आपके सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग है, लिखना शुरू कर दो, होता है, यूनिवर्सल पावर काम करती है। मुझे बात समझ नहीं आई, लेकिन आज बात समझ में आई। उन्होंने एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया, मैं आपको दोहराना चाहूंगा। आप मान लो स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं कि सर मुझे ना छुट्टी चाहिए। प्रिंसिपल के पास गए, ऑफिस में गए, तो क्या बोलते हैं वो, एक एप्लीकेशन लिख दो, छुट्टी का अवकाश लिख दो, राइट? आप में से किसी ने कुछ कभी छुट्टी का आवेदन दिया है? बिल्कुल दिया होगा। कैसे आवेदन दिया होगा? आपने एक एप्लीकेशन दी होगी कि सेवा में श्रीमान मुझे आज ये परेशानी है, घर जाना है। उसने कहा आपकी छुट्टी आप मान ली, ये एक्सेप्ट कर ली, आप जाइए, आपको रिलीव कर देते हैं, राइट? आप किसी ऑफिस में काम में जाते हैं कि सर मेरे यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक, आप मान लो बिजली विभाग में जाते हैं कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है, परेशानी। वो कहते हैं भाई साहब क्या समस्या है, लिख के दो। कोई कहता है सर मेरे काम है, कह के ना क्या चाहिए लिख के दो। आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो एप्लीकेशन देते हैं, किसी समस्या आप देते हैं तो आप एप्लीकेशन देते हैं, आजकल मेल पे लिख देते हैं, व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, लेकिन लिख के दो का मतलब है रिटन वर्ड बहुत जरूरी है। और माय डियर फ्रेंड, जब छोटे छोटे काम लिखने से बनते हैं तो गाड़ी, मर्सिडीज, 5 लाख 10 लाख की इनकम, हाँ ऐसे ही है ना, बैठे बैठे हो जाएगा। वेरी गुड, कीप इट अप, चल बेना, लिखना पड़ेगा। 5 मिनट लगते हैं, सुबह के कप की चाय के कप के साथ 5 मिनट लगते हैं सिर्फ एक पेज लिखने में। अरे दुनिया बोल रही है लिख लो ना,
यदि ऊपर वाले ने एक शक्ति आपको दी होती है और उस शक्ति का निर्वाह करने के लिए 3 चीजें दी हैं, कर लो ना, जिंदगी कहां से कहां चली जाएगी। जब एक छुट्टी के लिए आवेदन चाहिए, जब आप कहीं आपने नौकरी के लिए कुछ अप्लाई किया, तब एक आवेदन दिया था, तब एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ा था, भरा था ना एप्लीकेशन फॉर्म। जब छोटी छोटी चीजों के लिए एप्लीकेशन चाहिए, तो ब्रह्मांड से इतने अरबों लोग हैं, उसको नहीं पता कि कौन क्या चाह रहा है। यूनिवर्स ऑल्सो वर्क ऑन एप्लीकेशन। जब आप अपनी विश लिस्ट लिखते हैं ना, बहुत पावरफुल चीज क्रिएट कर रहा हूं, बता रहा हूं, जब अपनी विश लिस्ट लिखते हैं ना, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सल पावर्स। You believe it or not, I don't know. I have nothing to do that. हेनरी फोर्ड साहब ने कहा एक बार, if you think you can, you are right. If you think you cannot, you are again right. और मैंने सेशन की शुरुआत में कहा, या तो आप भ्रम में रह सकते हैं या ब्रह्म में रह सकते हैं, या तो आप डाउट कर सकते हैं या ब्रह्म शक्तियों में विश्वास कर सकते हैं। अब तक कैसा जीवन जिया है, 1 साल ऐसे जी के देख लो। अभी कुछ दिन वो मेरा चश्मा जो मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं ना, हरा, जिससे हरा हरा नजर आए, अच्छा अच्छा आना शुरू हो, अच्छा लाइफ क्रिएट हो, 1 साल लगा के देख लो ना। Am I charging something from you? क्या मैं आपको कोई इष्ट भगवान से मिलने के लिए आपको दंडवत प्रणाम करने और लोट लोट कर तपस्या करनी है? लोग कई कई किलोमीटर लेट लेट के जा रहे हैं, खून निकल रहा है शरीर से, एक जस्ट छोटी सी अर्जी उसको देने के लिए। अब चंडीगढ़ पैदल जाओगे तो पैर में खून ही निकलेंगे। मैं कह रहा हूं जहाज में चले जाओ, अवेलेबल है ना पावर, ना इस्तेमाल करो, जिंदगी में यही परेशानियां रहेंगी, यही चिंताएं दौड़ती रहेंगी। मैं कहता हूं सिंपल है, सुबह उठते तो हो ना, लिख दो ना 5 मिनट, कसम खा लो आज के बाद, व्हाट्सएप, कॉल, मैसेज, फेसबुक, एनीथिंग, जब तक टच नहीं करोगे, चाय तब तक नहीं पियोगे जिसे चाय की तलब है, जब तक पावर ऑफ रिटन वर्ड नहीं कर लोगे, जब तक पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स में नहीं चले जाओगे, तब तक आपने ये काम, अगला काम नहीं करना। ये एक आदत है माय डियर फ्रेंड। देखो, सुबह 5:30 बजे उठने की भी आदत है और सोने की भी आदत है। आदत में इनर्शिया है। उस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए बाह्य बल तो लगाना पड़ेगा। मुझे भी नहीं थी आदत, मैंने बाह्य बल लगवा लिया। अपनी सभी डाउनलाइंस की को कुछ देना था, नेटवर्क को कुछ देना था, मैंने वो ताकत अपने ऊपर, इनर्शिया, सोने का इनर्शिया को जगने की इनर्शिया में दगा दिया। क्योंकि अरे इतने लोगों को क्या जवाब दूंगा, दिमाग फट से जग गया, दौड़ा, चल भाई दिक्कत ना हो जाए, नेटवर्क को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। पावर ऑफ रिटन वर्ड माय डियर फ्रेंड, शब्दों में ताकत है। यदि छोटी छोटी आवेदन देने के लिए एप्लीकेशन देनी है, तो यूनिवर्स को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जिसने सबको दिया है वो आपको भी देगा। करना क्या है? पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, एक्शन। लिख लीजिए, एक नई डायरी लेनी है। उस डायरी में दूध का हिसाब नहीं लिखना, पानी का हिसाब नहीं लिखना, फल सब्जी घर के राशन का हिसाब नहीं लिखना, अपने जीवन का हिसाब लिखना है, अपनी सफलता का हिसाब लिखना है, अपनी ग्रोथ का हिसाब लिखना है, अपने नेटवर्क के निर्माण का हिसाब लिखना है, अपने जीवन का हिसाब लिखना है, अपने जॉय का हिसाब लिखना है, अपने स्टेट ऑफ पीस का हिसाब लिखना है। लिखिएगा सर, कमाल होने वाला है सर। सो आई होप these 2 powers can really make your day every day। जानबूझकर सवाल मत कीजिएगा प्लीज कि ये कैसे होता है। बिल्कुल सवाल नहीं करना इन मैजिकल पावर्स पे कि ये काम कैसे करती है। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात आपको बताई, जब जब लॉजिक लगेगा, मैजिक खत्म हो जाएगा। एंड आई होप you all want that life should be totally magical, and it can be for you, it can be for you। ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया याद रखना, विचार भी एक एनर्जी पावर है। एक दूसरे विचार से रिप्लेस करोगे तो लाइफ आप जैसी हो जाएगी, आपके अनुरूप हो जाएगी। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, पुरानी बात थी। जैसा रहे मन वैसा काम करे अन्न, जैसा रहे मन वैसा काम करे नेटवर्क, जैसा रहे मन वैसा काम करे डाउनलाइन, जैसा रहे मन वैसा काम करे ब्रह्मांड, जैसा रहे मन वैसे काम करे यूनिवर्स। आपका मन क्या है? मन शब्दों में है, मन लिखने में है। लिखिए, करिए, बहुत जबरदस्त लाइफ आप लीड करने वाले हैं। इफ यू जस्ट फॉलो मी, इफ यू जस्ट फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। विशाल जी, ओवर टू यू टू हैव सम पीपल फॉर देयर शेयरिंग।
Thank you so much, Vishal ji, from my side. Thank you so very much. थैंक यू सतपाल जी, थैंक यू वेरी मच। आज का